नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस श्योर यूट्यूब चैनल पर। सक्सेस श्योर चैनल आप लोगों के लिए मेरे बच्चों बनाया गया है। इस सक्सेस श्योर चैनल से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जिस तरह आप हमें स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जो है आपने पूरा साथ दिया है, उस तरह हमें जो है आप इस चैनल पे भी जो है आप लोग साथ दें। मेरे बच्चों जो है सक्सेस श्योर चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सक्सेस श्योर, मतलब सफलता निश्चित। इस पे वीडियो वही पढ़ेंगे जो आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान मेरे बच्चों जो है दें। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों जो है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगी। मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए 60+15 वैकेंसियों के लिए मेरे बच्चों जो है इंटरव्यू होने वाले हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन जो है मैं बराबर देता आ रहा हूं। ये इंटरव्यू आपके अक्टूबर माह में खत्म हो जाएंगे और नवंबर माह में आपकी ज्वाइनिंग, आपकी जो है नौकरी मेरे बच्चों कहीं ना कहीं लग जाएगी। तो टॉप 500 ये क्वेश्चन है। इन टॉप 500 से कम 600-700 क्वेश्चन आप जो है मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए यहां से आप लेंगे। इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों जो है इसकी पीडीएफ सक्सेस श्योर टेलीग्राम चैनल पर भी जो है दे दी जाएगी मेरे बच्चों, या स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जो है दे दी जाएगी मेरे बच्चों। ये 500 टॉप क्वेश्चनों की, इसको आप इत्मीनान से पढ़िएगा, परेशान ना होइएगा। आपकी जिंदगी के 500 क्वेश्चन है, आपकी जिंदगी को बनाने वाले ये 500 क्वेश्चन है। इत्मीनान से इसको पढ़िए, रट डालिए, काम खत्म कर दीजिए। इंटरव्यू आपको देना है मेरे बच्चों। इसको और ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे जो है वीडियो आप तक लेके आएंगे। अगर एक चीज और ध्यान रखना, ये टॉप 500 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। जितने लोग देखेंगे उतने सब्सक्राइबर होने चाहिए मेरे बच्चों सक्सेस श्योर चैनल पर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये पीडीएफ जो है ये पीडीएफ जो है आज सुबह से मैं अब तक बनाया हूं। टॉप चुनिंदा क्वेश्चन है ये मेरे बच्चों, टॉप चुनिंदा क्वेश्चन। सक्सेस श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको फ्री में सारा कंटेंट मैं आपको जो है उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, सारा कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरा नंबर व्हाट्सएप सेव कर लीजिए, ये मेरा नंबर है 7379823368। इसको करने के बाद आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारा कंटेंट जो है मिल्क सुपरवाइजर का मिलेगा फ्री में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, दुग्ध में प्रोटीन जो है मेरे बच्चों वो कोलाइड रूप में पाई जाती है। इसमें कोलाइड रूप में पाई जाती है। क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होने पर उसका रंग पीला होता है। भाई क्रीम क्यों पीली होती है? ठीक है, क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होती है इसलिए क्रीम पीली होती है। खीस में विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा होती है। खीस में विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने एक बार करवाए हैं और फिर करवा दूंगा। पशु के दुग्ध में वसा का प्रतिशत नवंबर माह में अधिकतम होता है मेरे बच्चों। पशु के दुग्ध में वसा का प्रतिशत जो है वो नवंबर माह में अधिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाय के दुग्ध में भैंस के दुग्ध की अपेक्षाकृत कैरोटीन की अधिकता होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैरोटीन की अधिकता मेरे बच्चों किसमें होती है, गाय के दूध में होती है कि भैंस के दूध में होती है, तो आप बताओगे मेरे बच्चों गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा होती है। बीच में मैं और आपको जो है अच्छे जो है पॉइंट्स से जो है आपको बराबर दिखाता जाऊंगा। देखिए, लैक्टोस दुग्ध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य कार्बोहाइड्रेट मेरे बच्चों क्या है? ये जो है क्या है? लैक्टोस दुग्ध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। आप हमारी बेसिक जो इंटरव्यू की बेसिक क्लास थी उसे जरूर देखिएगा।
मैं बेसिक के विषय में भी अभी यहां पर बता दूंगा। भैंस के दुग्ध में गाय के दुग्ध के मिश्रण का पता हंसा परीक्षण से लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है बिल्कुल जो है याद कर लीजिए। भैंस के दुग्ध में गाय का दूध अगर मिला दिया जाए, तो इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? तो परीक्षण किया जाएगा मेरे बच्चों, हंसा परीक्षण किया जाएगा। दूध में प्रोटीन का परीक्षण जेल्डाल विधि से किया जाता है। दूध में प्रोटीन का परीक्षण जेल्डाल विधि से किया जाता है। दूध में लैक्टोज का परीक्षण फेहलिंग सोलेन विधि से करते हैं। ये परीक्षण एक ना एक परीक्षण मेरे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इन परीक्षणों को आपको याद करना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद करना है। देखिए, भैंस के दुग्ध में अगर गाय का दूध मिला दो तो हंसा परीक्षण से पता हम लगा लेते हैं, और अगर दूध में प्रोटीन का परीक्षण लगाना है तो जेल्डाल विधि से हम पता करते हैं। अगर दूध में लैक्टोज का परीक्षण मेरे बच्चों चेक करना है तो फेहलिंग सोलन विधि से करते हैं। अब एक और परीक्षण है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। शुद्ध घी में चर्बी की मिलावट ज्ञात करने के लिए बैलेंटा परीक्षण करते हैं। शुद्ध घी में अगर चर्बी मिली है तो देखिए, बहुत सारे लोग ये पता भी लगा लेते हैं कि ये जो घी है ये शुद्ध है, इसमें क्या किसी की मिलावट है, बहुत सारे लोग जो है पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर इसको हम पता लगाने के लिए परीक्षण करें तो वो बैलेंटा परीक्षण है। क्या है वो? बैलेंटा परीक्षण है। ठीक, आगे देखिए 11 नंबर। सबसे पहले मेरे बच्चों सक्सेस श्योर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखना, सफलता निश्चित आपको मिलेगी, इसका मतलब ही है ये। दुग्ध की चिकनाई किससे मापते हैं? ब्यूटाइरोमीटर से। दुग्ध की चिकनाई किससे मापते हैं? ब्यूटाइरोमीटर से मापते हैं। घी में बिनौले तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं हॉफेन परीक्षण। घी में बिनौले तेल की मिलावट हम ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो वो करते हैं हॉफेन परीक्षण। दूध में पानी की मिलावट लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। ये मिलावट वाले आप ध्यान रखना, ये मिलावट वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। और मेरे बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिल्क सुपरवाइजर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मिल्क सुपरवाइजर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा ये एजीटीए के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल हस्बेंड्री अलग से टॉपिक एक एजीटीए में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपका एजीटीए का जो पोर्शन है एनिमल हस्बेंड्री का है उसमें भी आप काम कर जाएंगे। ठीक है, गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग। अच्छा, गाय की दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है और भैंस की भी दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है। तो रीडिंग जो गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग है वो 28 से 30 है, और जो भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग है मेरे बच्चों वो 30 से 33 है। कितनी है? 30 से 33 है। देखिए एक चीज और, सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? सक्सेस श्योर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक, अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो करेंगे ड्रेस कोड का। मेरे बच्चों अभी मैं यहां पे आ रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ड्रेस कोड मतलब आपको क्या पहन के इंटरव्यू में जाना है। सबसे जरूरी बात, आप फॉर्मल कपड़े ही पहने और वो भी सिलाएं। बद्धी वाले जूते ही पहने। और दूसरी बात, टाई मत लगाना। पैंट शर्ट अंदर आपका होना चाहिए, बद्धी वाले जूते। सबसे अच्छी ड्रेस यही है। लड़कियां साड़ी पहन के जा सकती हैं, सिंपल साड़ी लड़कियां पहन के जा सकती हैं मेरे बच्चों।
ठीक है, धीरे धीरे मैं और आगे इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है ताजे दूध की अम्लता। ताजे दूध की जो अम्लता होती है वो मेरे बच्चों लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है? 0.11 से 0.18% होती है। ताजे दूध की अम्लता 0.11 से 0.18% होती है। और रखे हुए दूध में अम्लता लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। मेरे बच्चों जो रखा हुआ दूध है उसमें जो अम्लता होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। 1 kg दूध से मेरे बच्चों आप खोया भी बनाते होंगे, पनीर भी बनाते होंगे, छेना भी बनाते होंगे। तो देखो भैंस के 1 किलो दूध से खोया की मात्रा अलग होती है और गाय के 1 किलो दूध से जो है अगर हम खोया निकालते हैं तो उसकी मात्रा अलग होती है, बराबर बराबर नहीं होती है। देखिए 1 किलोग्राम दूध से 200 ग्राम पनीर या छेना बनाते हैं। 200 ग्राम पनीर या छेना बनाते हैं हम। 1 किलोग्राम दूध से 200 ग्राम पनीर या छेना बनाते हैं। 1 किलोग्राम दूध से एक 80 से 120 ग्राम क्रीम निकलती है। ये तो सिंपल हम एक दूध की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको भैंस के दूध की बात करेंगे, अभी हम गाय के दूध की बात करेंगे। ठीक, देखिए देखिए अब हम बात करते हैं 1 किलो गाय के दूध से। मेरे प्यारे बच्चों 1 किलो गाय के दूध से 180 से 200 ग्राम खोया निकाला जाता है। कितना? 1 किलोग्राम गाय से जो है गाय के दूध से 180 से 200 ग्राम खोया प्राप्त करते हैं और 1 kg भैंस के दूध से मेरे बच्चों 200 से 250 ग्राम जो है खोया प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि जो भैंस का दूध होता है उससे हम ज्यादा खोया प्राप्त कर सकते हैं। क्या मेरे बच्चों? जो भैंस का दूध होता है उससे हम ज्यादा खोया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं से स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म प्रमुख हैं। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में जो जीवाणु बदलते हैं उसमें मेरे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हैं और कोलाइफॉर्म हैं। ये 2 प्रमुख जीवाणु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है। और 25 नंबर का क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। जिस तापक्रम पर, यहां से क्वेश्चन आने वाला है मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आने वाला है, जिस तापक्रम पर दूध जम जाता है, जिस तापक्रम पर दूध जम जाता है उसे दुग्ध हिमांक कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जिस तापक्रम पर दूध जम जाता है उसे हम दुग्ध हिमांक कहते हैं। हिमांक द्वारा दूध में पानी की मिलावट का पता भी लगाया जाता है। हिमांक द्वारा दूध में पानी की मिलावट का पता भी लगाया जा सकता है। हिमांक ज्ञात करने का यंत्र मेरे बच्चों जो है वो है हार्टवेट क्रायोस्कोप। हिमांक ज्ञात करने का जो यंत्र है उसे हम बोलते हैं हार्टवेट क्रायोस्कोप। दूध का हिमांक मेरे बच्चों 0.54 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का हिमांक मेरे बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पशु के बच्चे को जन्म के बाद अगर पशु बच्चा देता है तो जन्म के 3 दिन तक खीस पिलाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों।
कि 3 दिन तक अगर बच्चा जन्म लेता है पशु से तो 3 दिन तक आप खीस पिला सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप जैसे ही आप इंटर करेंगे, जो है इंटरव्यू हॉल में जैसे ही इंटर करेंगे, कक्ष जो होगा वहां पर या तो आपका जो है पियून खड़ा होगा, ठीक है, दरवाजा खोल के। अगर अगर मेरे बच्चों पियून नहीं खड़ा है, ठीक है, तब आपको खुद खोलना पड़ेगा। हाँ, जाते समय आपके पास होना क्या क्या चाहिए? जाते समय आपके पास पेन और पेंसिल जरूर होनी चाहिए। जो आपकी फाइल है मेरे बच्चों, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने जब फॉर्म भरा था मेरे बच्चों, जो जो डॉक्यूमेंट्स जब आपने फॉर्म भरा था वो लगाया है, वही डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में लगाएंगे। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा फाइल में नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, देख, मुर्गी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को मेरे बच्चों हम कहते हैं चिक। क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को हम कहते हैं चिक। मुर्गी के युवा मादा को हम कहते हैं पुलेट। ये आपको पता होना चाहिए। सुअर की युवा मादा को कहते हैं गिल्ट। भेड़ के बधिया नर को कहते हैं बेदर। मुर्गी के बधिया नर को कहते हैं कैपर। ये आपको जो है पता होना चाहिए। सिंपल बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूध देने वाली बकरी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डोए। क्या कहते हैं? डोए। दूध देने वाली बकरी को मेरे बच्चों हम कहते हैं डोए। अच्छा, गाय तथा भैंस के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। अगर गाय तथा भैंस का जो झुंड है तो उसे हम कहेंगे हर्ड। क्या कहेंगे? हर्ड। बछड़े के नाल काटने के बाद टिंचर आयोडीन लगाते हैं। बछड़े की नाल जब काटते हैं तो क्या लगाते हैं? टिंचर आयोडीन लगाते हैं। ठीक है। नाखूनों, सींगों, खुरों तथा बालों में कैरोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैरोटीन पाई जाती है। नाखूनों, सींगों, खुरों तथा बालों में क्या पाई जाती है? कैरोटीन पाई जाती है। खीस में सबसे अधिक विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है। खीस में सबसे अधिक विटामिन ए मेरे बच्चों, ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। ठीक है। और जिसके रोग क्या होता है? इसे रतौंधी होता है। ठीक है। तो ये आपके हो गए 40 प्रश्न। हम 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, न्यूज ये है आप लोगों के लिए। जब आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे तो फाइल में डॉक्यूमेंट्स आपके लगे होने चाहिए। वही डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय दिया हो। मान लीजिए आप इंटर जो है आपने फॉर्म इंटर के साथ भरा, तो आप इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यही लगाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप बीएससी लगा देंगे तो बीएससी में जो सब्जेक्ट होंगे उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इससे बचिएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खीस बच्चे के शरीर भार का 1/10 भाग देना चाहिए। खीस जो है बच्चे के शरीर भार का 1/10 देना चाहिए। गाय के मांस को हम बीफ कहते हैं। गाय के मांस को हम बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को हम बुफेन कहते हैं। क्या? बुफेन। मुर्गे के मांस को हम चिकन कहते हैं और सुअर के मांस को हम पोर्क कहते हैं। ये मेरे बच्चों आना चाहिए। ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसको देखना, बंद ना हो, उधर बैठ जाओ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर। दूध में गाढ़ेपन की इकाई क्या होती है? पायस। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। दूध में गाढ़ेपन की इकाई क्या होती है? पायस। ठीक। इससे दूर रहो, मेज से दूर रहो।
इसे जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम विस्कोसीमीटर बोलते हैं। विस्कोसीमीटर किसे हम दूध, मतलब जो दूध का गाढ़ापन होता है मेरे बच्चों, गाढ़ापन, इस गाढ़ेपन की इकाई पायस होती है। और दूध का गाढ़ापन किससे मापते हैं? विस्कोसीमीटर से मापते हैं। दूध का गाढ़ापन 1.5 से मेरे बच्चों 1.5 से 2.0 सेंटीपायस होता है, 0 सेंटीपायस होता है। दूध के पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? डायन। दूध के पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है वो होती है डायन। दूध का पृष्ठ तनाव 40 से 60 डायन्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, आगे। तो जैसे ही आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे, आप जो है जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कह के, जब वो कहेंगे बैठिए तब आप बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, ऐसे झुके हुए नहीं रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। मैं इंटरव्यू दे चुका हूं इसलिए सारी चीजें आपको बता रहा हूं। इंटरव्यू मैं फेस कर चुका हूं। इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होने चाहिए इस पे बेसिक वीडियो हमने बनाया है। ठीक। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करेगा आप उसकी आंखों में देखेंगे। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अगर आप सामने वाला कर रहा है कि जो है हमारे देश की आर्थिक नीति क्या है, तो उसको देखने बजाय जो है दूसरे टीचरों को देख रहे हैं, ऐसा ना आप करें। जो क्वेश्चन करें उसको देखें और कॉन्फिडेंटली से जो है आप उसका आंसर दें। ठीक, आगे देखिए। पानी का पृष्ठ तनाव कितना होता है? पानी का पृष्ठ तनाव मेरे बच्चों 72.25 डायन्स प्रति सेंटी स्क्वायर होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व का जो फार्मूला है, दूध का घनत्व बटे पानी का घनत्व है। खीस में दुग्ध की अपेक्षा 9 गुना अधिक कैरोटीन, खीस में दुग्ध की अपेक्षा मेरे बच्चों 9 गुना अधिक कैरोटीन तथा 17 गुना अधिक लोहा पाया जाता है। यह आप ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन यूपी में होता है। क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछा जाएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरे बच्चों, पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित आप जानते हो दुग्ध से संबंधित है। ये वर्गीस कुरियन इसके जन्मदाता थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु भी हाल ही में जो है हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, आपको सबसे पहले क्या करना है? सक्सेस श्योर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सक्सेस श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मोबाइल नंबर, हमने व्हाट्सएप नंबर बताया है, मैसेज करना है। सारा आपका नोट्स जो है मिल्क सुपरवाइजर का आपके व्हाट्सएप पे होगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपका व्हाट्सएप पे होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए 56, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। ये क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना सन 1965 में हुई थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा आनंद गुजरात में 1970 में की थी। कहां पर? एक आनंद स्थान है गुजरात में, जो है 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना भारत सरकार ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करना है। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण थे। देखो, ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण थे। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। मतलब ये 3 चरण क्यों बनाए गए थे? ये 3 चरण इसलिए बनाए गए थे मेरे बच्चों कि 1970 से 81 के बीच जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कम थी, उसे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है बहुत सारी योजनाओं को जो है कार्यान्वयन करके प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाई जाए।
कुल मिला के जो ये तीनों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है, ये दुग्ध को प्रति व्यक्ति तक बढ़ाने के लिए, उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए ये तीनों चरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला चरण जो है 1970 से 1981 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण 1978 से 85 तक चला था, और ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण मेरे बच्चों 87 से 94 तक चला था। तीनों चरण की ये डेट आप जो है याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसको लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खीस में दुग्ध की अपेक्षा 2 गुना अधिक केसीन प्रोटीन पाया जाता है। खीस में दुग्ध की अपेक्षा 2 गुना अधिक केसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दुग्ध का क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। गाय के दुग्ध का रंग पीला, मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, गाय के दुग्ध का रंग पीला सफेद, भाई जो गाय का दूध होता है वो पीला सफेद होता है, और जो भैंस का दूध का रंग सफेद होता है। इतना आपको तो पता होना चाहिए। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखिए, भैंस के दूध में कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। जो भैंस का दूध है, जो उसमें कैरोटीन होती है मेरे बच्चों, वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण भैंस का दूध सफेद रंग का होता है। दूध का सफेद रंग प्रोटीन, वसा तथा कैल्शियम फास्फेट द्वारा प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। इस पॉइंट को मेरे बच्चों रट डालना, इस पॉइंट को याद कर लेना। खीस में दुग्ध की अपेक्षा मेरे बच्चों, खीस में दुग्ध की अपेक्षा 2 से 6 गुना अधिक एल्ब्यूमिन प्रोटीन और 12 से 15 गुना अधिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, खीस में एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। इतना आप जो है ध्यान रखना। तो जैसे ही आप कक्ष के अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, हाँ कि आपने क्या क्या किया है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊं जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहेंगे आप अपने विषय में कुछ बताइए, आप अपने विषय में कुछ बताइए। इसका बेसिक वीडियो मैंने डाला है, आप वहां से देख आइए। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने विषय में कुछ बताइए, तो आप ये मत बताइएगा मैं ये बनना चाहता हूं। मतलब आप इंटरव्यू देने गए हैं मिल्क सुपरवाइजर का, तो आप यही कहेंगे मैं मिल्क सुपरवाइजर डेयरी में जाना चाहता हूं। ठीक है, ये नहीं कि आप बता दूसरा दे मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनोगे तो यहाँ क्या करने आए हो। बात को, अपने चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दुग्ध का पीएच मान मेरे बच्चों 6.7 से 7.5 होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। खीस अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 5.7 से 6.4 होता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये अम्लीय क्षारीय तो आपको ही निर्धारित करना पड़ेगा, कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। भैया पीएच स्केल आपको पता है 1 से लेके 14 तक होती है पीएच स्केल। मतलब 1 से लेके 6.9 और 7.0 और 7.1 से फिर 14 और 1 से 6.9। ये तो आपका उदासीन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 से 6.9 तक आपका अम्लीय होगा। अम्लीय देखो 5.7 से 6.4 है, तो ये इसी में आ गया, तो ये अम्लीय हो गया।
और ये जो होगा इसके अंदर ये क्षारीय होगा। आपका रक्त क्या है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो रक्त क्या हो गया आपका, क्षारीय हो गया। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन ने, ये भी ध्यान रखना। ठीक, देखिए जो दूध का अपवर्तनांक होता है, जो दूध का मेरे बच्चों अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.344 से 1.348, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां से आपकी सफलता निश्चित होगी मेरे बच्चों। और देखिए मैं आप लोगों के लिए, मिल्क सुपरवाइजर के लिए मैं क्या क्या करता हूं कि जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो मेरे बच्चों, और हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए 71 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों। 71 नंबर, 71 नंबर देखिए लिखा है, दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि, दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि मेरे बच्चों पूर्ण हस्त विधि होती है, ये हमने बताया है। देखिए क्वेश्चन दूध से ही बहुत पाएंगे, क्वेश्चन दूध से करंट में भी आएंगे, और मैं करंट की पूरा वीडियो, मैं 2 दिन में करंट का पूरा वीडियो सक्सेस श्योर चैनल पर डालने वाला हूं, ध्यान रखना। ये छूट गया समझ लो काम बेकार। या फिस्टिंग विधि, ठीक है। छोटे थन वाले जो पशु होते हैं मेरे बच्चों, जिन पशुओं के छोटे थन होते हैं उनको धोने के लिए मेरे बच्चों जो विधि अपनाई जाती है वह विधि अपनाई जाती है चुटकी विधि। कौन सी, चुटकी विधि, ऐसे करके, ठीक है। दूध चढ़ाने की क्रिया होल्डिंग अप कहलाती है, ध्यान रखना। दूध चढ़ाने की क्रिया होल्डिंग अप कहलाती है। और दूध चढ़ाने के लिए मेरे बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा मेरे बच्चों, पूछा जाएगा, बाद में मत कहना कि बताया नहीं, ठीक है। दूध ल्यूमेन में एकत्रित रहता है, कहां, ल्यूमेन में एकत्रित रहता है मेरे प्यारे बच्चों। दूध का निर्माण मेरे बच्चों एल्ब्यूलाई कोशिका में होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको मेरे बच्चों, और यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। ये सोच लीजिए आज पूरा दिन आपके लिए मैंने निछावर कर दिया है, इतना ज्यादा मैंने किताबों को छाना है मेरे बच्चों। जो भी पुराने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे दुग्ध से, उन सारे क्वेश्चनों को इसमें मैंने समावेश किया है सिर्फ आपके लिए। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो, इतना आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूध उतारने की क्रिया लेट डाउन कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे बच्चों, लेट डाउन कहलाती है। दूध उतारने की क्रिया लेट डाउन कहलाती है। भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भाधान, मेरे बच्चों ध्यान देना, भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम सन 1939 में, कब, 1939 में प्रारंभ किया गया, कब, 1939 में प्रारंभ किया गया। भारत में सफल गर्भाधान, भारत में सफल गर्भाधान सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमारन ने किया, किसने, संपत कुमारन ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गाय का संभोग काल गर्मियों में अधिक होता है, भैंस का संभोग काल सर्दियों में अधिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 81। देखिए लड़कियों के लिए मैं आपको बता दूं, लड़कियां जो है जब इंटरव्यू देने जाएंगी तो वो साड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं, सिंपल साड़ी सबसे अलग आप लगेंगी। और आप, मैं आपको बता दूं, आप साड़ी पहन के ही जाइए, उसका लुक मेरे बच्चों अलग ही आता है, ठीक है। लड़कियां जो भी होंगी उनका सिलेक्शन मेरे बच्चों हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है, ठीक। पशु के मुंह में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, कितनी मेरे बच्चों, 32 होती है। पशु के मुंह में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है।
पशु के मुंह में कृंतक दांतों की संख्या मेरे बच्चों 8 होती है, इतना भी ध्यान रखना। पशुओं में जन्म के समय कृंतक दांतों की संख्या का 1 जोड़ा होता है। मतलब जब पशुओं का जन्म होता है मेरे बच्चों, जब पशुओं का जन्म होता है तब मेरे बच्चों जो कृंतक दांतों की संख्या है वो 1 ही जोड़ी होती है। ठीक है। 1 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 4.1 कैलोरी ताप उत्पन्न करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 5.63 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 5.63 कैलोरी। ये डायरेक्ट मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक। 86 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से मेरे प्यारे बच्चों 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना। अंकुरित बीजों में विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक होती है। अंकुरित बीजों में विटामिन ई की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक होती है। ठीक। बरसीम के हरे चारे में 14% पाचक प्रोटीन पाई जाती है। बच्चे को जन्म के 3 माह बाद से चारा देना प्रारंभ कर दिया जाता है। अगर बच्चा पैदा होता है पशुओं में तो मेरे बच्चों चारा उसे 3 माह बाद हम दे सकते हैं। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 91 नंबर, घेंघा रोग जो है आयोडीन तत्व की कमी से होता है। लंगड़ी रोग, एक होता है लंगड़ी रोग पशुओं में मेरे बच्चों, पशुओं में लंगड़ी रोग होता है। ठीक। जो पैरों से चुर चुर की आवाज आती है, पशुओं में जब पैरों से चुर चुर की आवाज आने लगे तो आप समझ जाना कि इस पशु में जो है लंगड़ी रोग है। एक मेरे बच्चों होता है गला घोंटू रोग। पशु अपना सिर जो है गला घोंटू रोग में पशु अपना सिर नीचे डाल देते हैं, नीचे कर देते हैं मेरे बच्चों, और घुर घुर की आवाज करने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चों। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, ध्यान रखना। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहां है? करनाल हरियाणा में। आगे देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछा जाने वाला, लिखित में भी और इंटरव्यू में। कहां है? इज्जत नगर बरेली में है। ठीक। 96 पे आते हैं। मोटे चारे में रेशे की मात्रा 18% होती है। मोटे चारे में रेशे की मात्रा 18% होती है। गाय भैंस में संभोग क्रिया को हम सर्विसिंग कहते हैं। मेरे बच्चों, गाय भैंस में जो संभोग क्रिया होती है उसे हम सर्विसिंग कहते हैं। भेड़ में संभोग क्रिया को टपिंग कहते हैं। सुअर में संभोग क्रिया को कपलिंग कहते हैं। भेड़ के बच्चे को लैम्ब या मेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लैम्ब या मेमना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू 101 नंबर पे आएंगे हम। कहां पे आएंगे? 101। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, आप समझ लीजिए कितनी मेहनत से मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि आपका सिलेक्शन हो। इसकी नेक्स्ट सीरीज आपको 2 से 3 दिन में मिलेगी। बस आप सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर सिलेक्शन लेना है। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 2n4850 होती है। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मेरे बच्चों वो है मुर्रा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मुर्रा। विश्व में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहां है? भारत में है। हमने बताया भी है कई बार, ध्यान भी रखना। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम
बुबैलिस बुबैलिस है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं मिल्क सुपरवाइजर का, तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सबका वैज्ञानिक नाम, सबका जन्म स्थान, सबका गुणसूत्र, सब मेरे बच्चों याद करना है। अब मैं आपसे एक चीज बता दूं, जो मैं बता गया हूं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सबका जन्म स्थान, सबका वैज्ञानिक नाम, और जो है मूल मिल्क, क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। चारों का वैज्ञानिक नाम मेरे बच्चों याद होना चाहिए, चारों का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। है सरल, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा जरूर। है सरल, लेकिन एग्जामिनर मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा जरूर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर, गाय के रक्त का औसतन पीएच मान कितना होता है? 7.3 होता है। गाय के रक्त का औसतन पीएच मान 7.3 होता है। गाय में कुल शरीर भार का 7.7% रक्त होता है। गाय में कुल शरीर भार का 7.7% रक्त होता है। भार ढोने वाली नस्लें मेरे बच्चों, भार ढोने वाले जो गाय की नस्लें हैं, वो मेरे बच्चों सिरी, अमृत महल, मालवी, कंगायाम, हलिक्कर, खिलाड़ी। ठीक। अधिक दूध देने वाली मेरे बच्चों, अधिक दूध देने वाली भारतीय गाय की नस्लें हैं गिर, सिंधी, ये अधिक दूध देती हैं, देवनी, साहिवाल, करन स्विस, करन फ्रीज। पशुओं में ग्रास टिटैनी रोग मेरे बच्चों, पशुओं में ग्रास टिटैनी रोग मैग्नीशियम की कमी से होता है। पशुओं में ग्रास टिटैनी रोग मेरे बच्चों मैग्नीशियम की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंचेंगे हम? ये हम पहुंच गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने कह के रखा है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है और कोई ऑप्शन नहीं है। 106, हाँ ये हो गए मेरे बच्चों 106 से 110। अच्छा 110, 111 से 5 क्वेश्चन चले गए हैं, मैं उनको फिर से लाऊंगा। ठीक है, ये 116 पे आते हैं। देखिए, दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर दूध उबल जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और दूध का बॉइलिंग पॉइंट मेरे बच्चों 100.17 डिग्री होता है। कितना? 100.17 डिग्री होता है। बकरी का दूध पीने से, बकरी का दूध पीने से मानव में क्षय रोग खतरा जो है वो ना के बराबर होता है। बकरी का दूध मेरे बच्चों कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, और बकरी का दूध मेरे बच्चों बहुत ही पेटेंट होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स आपको बढ़ाने के लिए बकरी का दूध का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर कोई बराबर बकरी का दूध पी रहा है मेरे बच्चों, तो उसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती है। क्षय रोग तो बिल्कुल क्षय रोग की संभावना नहीं होगी। भारत में सबसे बड़ी विशालकाय बकरी की नस्ल है जमुनापरी। भारत में सबसे बड़ी विशालकाय मेरे बच्चों जो बकरी की नस्ल है वो है जमुनापरी। क्या है? जमुनापरी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पशु के पेट से गैस निकालने का जो यंत्र है वो ट्रोकर और कैनुला है। पशु के पेट से जो गैस निकाली जाती है वो ट्रोकर और कैनुला नामक यंत्र से हम निकालते हैं। नर पशुओं को बधिया करने वाला यंत्र बार्डीजा का स्टेटर है। बार्डीजा का क्रॉस स्टेटर है, इंपॉर्टेंट है। 121 नंबर। देखिए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए 121, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि अभी हमने बताया था, पूर्ण हस्त विधि या जिसे हम फिस्टिंग विधि के नाम से जानते हैं। पशुओं को बयाने के कक्ष का क्षेत्रफल 10 से 14 वर्ग मीटर होना चाहिए। कितना? 10 से 14 वर्ग मीटर होना चाहिए। गल घोंटू रोग का कारक मेरे बच्चों क्या है? पास्चुरेला
बोवी सेप्टिका और पास्चुरेला बुबैली सेप्टिका है। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है, आप देख लीजिएगा। प्रत्येक पशु को 50 ग्राम साधारण नमक, प्रत्येक पशु को 50 ग्राम साधारण नमक, 30 ग्राम खनिज चूर्ण अथवा हड्डी का चूरा देना चाहिए। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाय को 100 किलो शरीर भार पर, अगर गाय का शरीर के भार मेरे बच्चों, गाय के शरीर का भार 100 किलोग्राम है तो 2.0 से 2.5 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है। अगर 100 केजी भार है मेरे बच्चों, तब जो है शुष्क पदार्थ 2 से 2.5 किलोग्राम जो है दिया जाता है। ध्यान रखना। 126 नंबर। भैंस के 100 किलो, अब अगर हम भैंस का भार 100 किलो है मेरे बच्चों, भैंस का, तो उसमें 2 से 2.5 था, इसमें 2.5 से 3 है, आधा किलो बढ़ जाता है। ध्यान रखना, आधा किलो बढ़ जाता है। ठीक है। गाय के दुग्ध में वसा, प्रोटीन और दुग्धम की मात्रा क्रमशः इतना 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 होती है। ठीक। दुग्ध का पीएच 6.6 तथा क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं पर 6.5 भी मिलेगा। भैंस के दुग्ध में वसा, प्रोटीन और दुग्धम की मात्रा 7.1, 3.8%, 5.0% होती है। कैरोटीन तथा जैंतोफिल, भैया आराम से सुनना, पूछा जाएगा। कैरोटीन तथा जैंतोफिल पिगमेंट दुग्ध तथा घी को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। कैरोटीन तथा मेरे बच्चों, कैरोटीन तथा जैंथोफिल पिगमेंट दुग्ध तथा घी को हल्का पीला रंग मेरे बच्चों प्रदान करता है। ध्यान रखना, हल्का पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, एक सेकंड, प्रदान करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 130 नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जैंतोफिल, कैरोटीन तथा जैंतोफिल पिगमेंट से दूध घी का हल्का पीला रंग होता है, इतना आप जो है ध्यान रखना। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है। गाय भैंस का औसतन तापक्रम कितना होता है? गाय भैंस का औसतन तापक्रम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय का गर्भकाल मेरे बच्चों, हाँ एक चीज और ध्यान रखना मेरे बच्चों, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन चारों का मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों का गर्भकाल वैज्ञानिक नाम, ठीक है, एनिमल जो नाम होते हैं वो गुणसूत्र, गुणसूत्र और उत्पत्ति स्थान और नस्ल, इतना आपको तो क्लियर होना चाहिए। लगभग इसी के इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू जो है होने वाला है। देखिए, गाय का गर्भकाल 283 से 285 दिन, भैंस का गर्भकाल 310 दिन। कितना? 310 दिन। भेड़ बकरी का गर्भकाल 145 से 150 दिन। देख लो, इंपॉर्टेंट है। गर्भकाल से क्वेश्चन फंसेगा, गर्भकाल से क्वेश्चन आएगा 100% मेरे प्यारे बच्चों, गर्भकाल से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है श्योर। गाय भैंस का औसतन तापक्रम इतना, गाय का गर्भकाल 283-85, भैंस का 310, भेड़ बकरी का 145 से 150। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, इसी तरह फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। एसटीए में आया था मेरे बच्चों, हमने पढ़ाया भी था। दुग्ध का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। दुग्ध का अपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर है। शरीर रक्षा के लिए दिया जाने वाला राशन निर्वाह राशन कहलाता है। शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्वाह के लिए
अतिरिक्त दिया जाता है वर्धक राशन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। गाय के 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ हम देते हैं, अभी इस पे हमने चर्चा किया था। ठीक है, कितना 2 से हम 2.5 किलोग्राम हम शुष्क पदार्थ देते हैं, और भैंस को हम 2.5 से मेरे बच्चों जो है 3 इतना देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भैंस के 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ हम 3.0 किलोग्राम देते हैं, अभी हमने इस पे जो है चर्चा की थी कि नहीं की थी। गाय के 3 लीटर दूध पर कितना दाना देते हैं? 1 किलोग्राम। गाय के 3 लीटर दूध पर कितना दाना, अगर कोई गाय 3 लीटर दूध दे रही तो उसे 1 किलोग्राम दाना आप देंगे। अगर कोई गाय आपको जो है 2 किलोग्राम 6 लीटर दूध दे रही है तो उसे आप 2 किलोग्राम मेरे प्यारे बच्चों दाना प्रदान करेंगे। 1 किलोग्राम दाना भैंस के कितने दूध पर देते हैं? 2.5 लीटर। ठीक है, देखिए, अगर भैंस है वो 2.5 लीटर दूध देती है तो उसे 1 किलोग्राम दाना। अगर गाय है 3 लीटर दूध देती है तो उसे 1 किलोग्राम दाना। अलग अलग है, ध्यान रखना। गर्भवती गाय में भ्रूण विकास हेतु तो दाना दिया जाता है कितना? 1.0 किलोग्राम। ठीक, भैंस में भ्रूण विकास हेतु दाना दिया जाता है 1.5 किलोग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसको जूम कर ले, नहीं तो आप कहेंगे सर हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है आपको मिल्क सुपरवाइजर बनाना, और मिल्क सुपरवाइजर आप जब बनेंगे मेरे बच्चों तो याद करेंगे। आप बता दीजिए कौन सा यूट्यूब चैनल आपको जो है वीडियो प्रदान करता है मिल्क सुपरवाइजर के, बता दीजिए। अब जो भी मिल्क सुपरवाइजर के मैराथन होंगे मेरे बच्चों, जो मैराथन होंगे सब सक्सेस श्योर चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सक्सेस श्योर चैनल पर वही वीडियो बनाया जाएगा जो आपकी सफलता के लिए अग्रसर हो। ठीक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप मिल्क सुपरवाइजर में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, स्टेथोस्कोप मीटर, देखिए, इस स्टेथोस्कोप मीटर द्वारा पशुओं के हृदय की धड़कन ज्ञात की जाती है। पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि दांतों के घुसाव या छल्लों से। पशुओं के सभी अस्थायी कृंतक दांत 21 से 28 दिन में निकल आते हैं। कृंतक दांत 21 से 28 दिन में निकल आते हैं। पशुओं की सभी स्थायी कृंतक दांत 4 से 5 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बाद में जो है मत कहना। ठीक, आगे देखिए, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण हस्त अथवा मुट्ठी विधि दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने बताया है। ओसरों अथवा छोटे थनों वाले पशुओं के लिए चुटकी विधि, अभी हमने बताया है। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल गिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय की दुधारू नस्लें साहीवाल, सिंधी, गिर, देवनी है। पढ़ लो, रट लो, इससे बढ़िया मेरे बच्चों आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक दूध देने वाली दुधारू गाय साहीवाल है। साहीवाल गाय का जन्म स्थान मोंटेगोमरी है जो पाकिस्तान में है। मेरे बच्चों जरूर जरूर मेरे बच्चों आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मान के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 156 पे। देखिए, धूसर रंग किस गाय का होता है? धूसर रंग मेरे बच्चों एक सिंधी गाय होती है, उसका रंग धूसर होता है। गिर गाय का जन्म स्थान काठियावाड़ है जो गुजरात में है। मेरे बच्चों, गिर गाय का जो जन्म स्थान है वो काठियावाड़ है जो गुजरात में है। दुल्की चाल के लिए किस गाय के बछड़े प्रसिद्ध हैं? तो वो नगौरी गाय के बछड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कृष्णा घाटी हरियाणा कॉन्क्रेज गाय की नस्लें हैं। कृष्णा घाटी हरियाणा कॉन्क्रेज गाय की नस्लें हैं जो द्विकाजी नस्लें कहते हैं। गंगा तीरी गाय का दूसरा नाम है शाहावादी। हंसिए के आकार की सींग वाली गाय है हेल्लीकार। किस विदेशी गाय के दूध में वसा सबसे अधिक पाई जाती है? जर्सी, 5.5%। मेरे बच्चों, जर्सी को हम विदेशी गाय में रखेंगे। जर्सी को
हम मेरे प्यारे बच्चों विदेशी गाय में रखेंगे, जर्सी को हम विदेशी गाय में रखेंगे और जिसमें वसा की मात्रा है वो 5.5% पाई जाती है, ध्यान रखना। देखिए, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? भैया ये वाला क्वेश्चन आप जो है याद कर लीजिए, ये वाला पूछा जाएगा। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल अधिक दूध देती है? होल्स्टीन फ्रिजियन मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा दूध देती है, 61-50 लीटर पर ब्यांत। किस भैंस में गलकंबल पाया जाता है? जाफराबादी भैंस में गलकंबल पाया जाता है। भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी है। मुर्रा भैंस का जन्म स्थान दिल्ली है, ध्यान रखना। भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी है। मुर्रा भैंस का जन्म स्थान दिल्ली है। शहरों में पाली जाने वाली भैंस की नस्ल मेहसाना है। भदावरी भैंस का जन्म स्थान एटा, आगरा, इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये पॉइंट आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चांदी और तांबे जैसा रंग किस भैंस का होता है? भदावरी। देखिए, हम सिर्फ आपके लिए तत्पर हैं, आपका भी काम है कि हमारा सपोर्ट करें। इस वीडियो पर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इस एक वीडियो पर मेरे प्यारे बच्चों हमको 3000 सब्सक्राइबर चाहिए। इस एक वीडियो पर हमको 3000 सब्सक्राइबर चाहिए। हम इस एक वीडियो से मैं आपका जब कैरियर बना सकता हूं, इस एक वीडियो से आपका पूरा इंटरव्यू खत्म कर सकता हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको 3000 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे चाहिए, ध्यान रखना। सक्सेस योर चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू बीट करना चाहते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको जूम कर लूं, ठीक है। देखिए, देखिए लिखा है किस भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? भदावरी। 8 से 13% होती है मेरे प्यारे बच्चों, 8 से 13% होती है, पूछा जाएगा। मांस के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल ब्लैक बंगाल। मेरे प्यारे बच्चों, जो मांस के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल है वो ब्लैक बंगाल है। दूध की रानी सानेन, दूध की रानी सानेन बकरी, पूछा जाएगा। किस बकरी के कानों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है? तो आप बताओगे जमुनापरी बकरी की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। जमुनापरी बकरी की द्युकाजी नस्ल, ये जमुनापरी बकरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये द्युकाजी नस्ल है। कौन सी? द्युकाजी नस्ल है, ठीक। आगे देखिए, लिखा है जमुनापरी बकरी का मूल स्थान है चकर नगर। कौन सा? चकर नगर, इटावा में पड़ता है। ये मेरे बच्चों इसी स्थान पर इटावा में जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान हुआ था। किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? बीटल एक बकरी होती है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी बकरी? बीटल बकरी। और इस बीटल बकरी में जो है दाढ़ी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। पाशमीना किस बकरी से प्राप्त करते हैं? काश्मीरी। पाशमीना ऊन होती है, हम काश्मीरी बकरी से जो है प्राप्त करते हैं। बर्बरी बकरी का मूल स्थान एटा है, आगरा है और इटावा है। शहरों के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल है बर्बरी। भैया देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस बकरी की खाल कठोर होती है? गद्दी। एक गद्दी बकरी होती है मेरे बच्चों। गद्दी बकरी सारी बकरियों में अलग होती है, जिसकी खाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत कठोर होती है। इस बकरी की खाल से मेरे बच्चों बहुत सारे कंबल वगैरह बनाए जाते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, बकरी
पुनः कितने दिन बाद ऋतुमयी होती है? तो 18 से 21 दिन बाद। 18 से मेरे बच्चों 21 दिन बाद ऋतुमयी होती है, ध्यान रखना। 18 से 21 मई बाद मेरे प्यारे बच्चों ऋतुमयी